हेलो एंड वेलकम अगेन, दिस इज विष्णु मोहाली। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे फर्स्ट गूगल एडसेंस पेमेंट के बारे में। तो वो पेमेंट मुझे कैसे मिली और मतलब कब मिली थी और कितनी मिली थी, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको वीडियो में ही पता चल जाएगा कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो बात करते हैं मेरे फर्स्ट गूगल एडसेंस के पेमेंट के बारे में। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा। तो पेमेंट जो आया था वो आया था सितंबर 21 को, आई थिंक 2017 में सबसे पहला जो पेमेंट आया था। अब ऑब्वियसली ये डेट मुझे पहले याद है क्योंकि मेरी ये फर्स्ट यूएस डॉलर वाली पेमेंट थी। मैंने फर्स्ट टाइम यूएस डॉलर में कमाया था, तो ऑब्वियसली ये डेट मुझे याद रहेगी, सितंबर 21, 2017। तो इस तारीख को मुझे अपनी पहली गूगल एडसेंस से पेमेंट मिली थी। और जो पेमेंट थी आई थिंक 101 या 8 डॉलर की होगी, मुझे ठीक से याद नहीं, पर स्क्रीनशॉट पे आपको दिख रहा होगा 101 या 8 डॉलर की होगी। और उस वक्त की अगर एक्सचेंज रेट के हिसाब से कन्वर्जन की बात करूँ तो आई थिंक 7600 समथिंग होनी चाहिए थी, और उतनी ही होगी शायद, मुझे ठीक से याद नहीं है, बट आई थिंक इतने के करीब हुई। 8000 से नीचे होगी इतना पता है उस टाइम के एक्सचेंज रेट के हिसाब से। तो ये मेरी फर्स्ट गूगल एडसेंस पेमेंट थी। अब काफ़ी लोगों को लगेगा कि शायद यूट्यूब से आया है, तो बिल्कुल नहीं, यूट्यूब से नहीं आया वो पेमेंट। उस वक्त मैं यूट्यूब चैनल आई थिंक मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था, या फिर किया भी था तो वीडियोस डालता नहीं था, तो उस वक्त बिल्कुल भी नहीं थे। एक्चुअली में मैंने यूट्यूब से कभी एडसेंस से ज़्यादा अर्निंग करी ही नहीं है। आई थिंक 15 या 16 डॉलर ही करी थी, और उसके बाद मैंने मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया था, क्योंकि मैं पहले चाहता था कि चैनल को ग्रो कर लूँ और उसके बाद एडसेंस इनेबल करूँगा। तो कुछ दिनों बाद मैं इनेबल करूँगा, बट फिलहाल के लिए बस चैनल ग्रो करने पे फोकस्ड है। आई थिंक 3K सब्सक्राइबर्स के बाद सोचूंगा इनेबल करने के बारे में, अभी तो नहीं। तो इसलिए एडसेंस यूट्यूब एडसेंस डिसेबल्ड है, और उसे मैं होपफुली 3K सब्स के बाद ही एक्टिवेट करूँगा। तो देखते हैं, या फिर 5K सब्स के बाद भी जा सकते हैं। तो उस टाइम मेरी जो पेमेंट आई फर्स्ट गूगल एडसेंस पेमेंट 2017 में, वो कैसे आई उसके बारे में बात करते हैं। तो वो आई थी मेरी ब्लॉग से। अब फिर सोचेंगे लोग कि वर्डप्रेस वाली ब्लॉग जो मैंने अभी चला रहा हूँ, bloggerself.com वगैरह, तो ये बिल्कुल नई ब्लॉग है। ये मैंने कुछ ही डोमेन रजिस्टर मैंने पहले ही किया था, लेकिन इसमें काम करना मैंने 6-7 महीने पहले ही शायद शुरू किया था। उससे पहले ये साइट बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी। तो ये साइट एक्टिव नहीं थी। मैं बताता हूँ कि मुझे कौन सी साइट से मिली थी फर्स्ट पेमेंट, कौन सी साइट की वजह से। तो वो थी IT अड्डा साइट, जो इस चैनल के लिए मैंने बनाया था। आई थिंक मुझे डोमेन याद नहीं है। वो साइट जो है उसमें मैंने वर्डप्रेस भी यूज़ नहीं किया था, वो ब्लॉगर में बनाई थी मैंने वो साइट को। और आई थिंक उसकी डोमेन थी itadda.blogspot.com या फिर itsadda.blogspot.com। तो ये मेरी डोमेन थी। तो मैंने डोमेन तक नहीं खरीदी थी उस वक्त, आप खुद ही देख सकते हो। मैंने डोमेन तक नहीं खरीदी थी क्योंकि वो 700-800 रुपये का पड़ता है, और उस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे। तो मैंने डोमेन भी नहीं खरीदी थी, मैंने ब्लॉगर से स्टार्ट किया था उसके फ्री डोमेन के साथ में। और मैंने ब्लॉग्स लिखना शुरू किया। आई थिंक 27 या 28 मैंने ब्लॉग्स लिखे हैं वहाँ पे टोटल, और वही ब्लॉग्स अभी तक हैं। अभी बस डोमेन मैंने चेंज कर दिया है डोमेन खरीद के। तो अभी डोमेन आपको मिलेगा itsadda.com, अभी भी अवेलेबल है। वैसे मैं सेल करना चाहता था इस साइट को, बट अभी भी अवेलेबल है, ऑनलाइन है। उसमें शायद 27-28 पोस्ट होंगे जो मैंने उसी टाइम पे किए थे, और उसी से मेरी जो ये है एडसेंस की अर्निंग हुई थी 100 समथिंग डॉलर, और वही मुझे पेमेंट पे मिली थी 2017 पे। तो बहुत लोगों को लगता है कि ब्लॉगर से उतनी अर्निंग नहीं होगी, वर्डप्रेस पे ही आना पड़ेगा, होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी, हैन तेन। जिनके पास पैसा नहीं होते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है, और कहते हैं कि पैसा नहीं है इसलिए मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि ब्लॉगर से स्टार्ट करके भी आपकी अर्निंग हो सकती है। उस वक्त मैं ब्लॉगस्पॉट वाली डोमेन ही यूज़ करता था, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और उसी में मैं रैंक भी करता था और मेरी अर्निंग भी होती थी। बाद में मैंने डोमेन खरीदा itsadda.com, और उसे फिर उसी साइट पे पार्क किया था। उसके बाद भी मैंने होस्टिंग पे स्विच नहीं किया था, बस डोमेन खरीदे थे और ब्लॉगर को ही यूज़ कर रहा था। मैंने होस्टिंग आई थिंक परचेस करी 2018 में या 17 के एंड में, 2017 के नवंबर दिसंबर में, या फिर 2018 के नवंबर या दिसंबर में, आई थिंक 2018 के। तो मैंने 2018 में खरीदा है होस्टिंग, उससे पहले मैंने नहीं खरीदा था। उससे पहले मैं ब्लॉगर ही यूज़ करता था। तो आप देख सकते हो कि ब्लॉगर से भी काफ़ी अर्निंग हो जाती है, बस आपको मेहनत करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वर्डप्रेस पे आएंगे तभी होगा। पॉइंट बस ये है कि आपके पास पैसे हैं तो भी तभी इन्वेस्ट करो। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे, बिल्कुल भी नहीं, सच में 700-800 रुपये भी मेरे पास नहीं होते थे पे करने के लिए डोमेन वगैरह के लिए। तो इसलिए मैंने नहीं किया था। ऐसे नहीं है कि अगर मेरे पास होते तो भी मैं नहीं करता, होते तो डेफिनेटली मैं वर्डप्रेस पे ही डायरेक्टली जंप करता। और जैसे कि अभी मेरी ग्रोथ
एक्सपोनेंशियल है, बहुत स्पीड में ग्रो कर रही है साइट वगैरह और अर्निंग वगैरह, तो वो चीज़ 2017 या उस वक्त ही हो चुकी होती। तो ऑब्वियसली आपको, अगर आपके पास पैसा है तो आप फास्टर ग्रोथ के लिए वर्डप्रेस पे ही आइए, पर पैसा नहीं है तो इसका एक्सक्यूज़ देके स्टार्ट करने से मत कतराइए। और यही रीज़न है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं मुझे और कह रहे हैं कि थोड़ी पैसे जमा कर लूँगा, फिर वर्डप्रेस खरीद के फिर वहाँ से शुरू करूँगा। नहीं, आप ब्लॉगर से भी शुरू कर सकते हो, मेरा ये कहना है। तो ब्लॉगर से शुरू करो जैसे मैंने किया था, बाद में आप होस्टिंग परचेस कर लेना, तो इसी तरह से कर सकते हो। हालांकि मैं इतना तो रेकमेंड करूँगा कि 700-800 रुपये अभी होते हैं हर किसी के पास ऑलमोस्ट, तो आप 700-800 रुपये खर्च कीजिए और एक डोमेन ज़रूर ले लीजिए। और आप होस्टिंग को नेगलेक्ट कर सकते हैं, बिना होस्टिंग के आप ब्लॉगर पे जाइए, ब्लॉगर से स्टार्ट करिए और आपकी ब्लॉग जो है उसे रन करिए। और ब्लॉगर ही काफ़ी है रैंकिंग के लिए या ब्लॉगिंग के लिए और उससे पैसे कमाने के लिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो इतना ही काफ़ी है, बस डोमेन खरीद लेना। वो 700-800 की पड़ेगी, कभी कभी कम भी पड़ती है, आई थिंक 500-600 में भी मिल जाएगी अगर नेम चिप से लेते हैं तो। मैं लिंक डाल दूँगा नीचे। नेम चिप में सबसे सस्ता में डोमेन आपको मिल जाएगा, आई थिंक 600 के करीब पड़ेगा। तो डोमेन ख़रीद लो बस और ब्लॉगर से ही स्टार्ट करो। तो यही रीज़न थी मेरी बताने की, इस वीडियो को बनाने की। बहुत लोगों को लगता है कि ब्लॉगर से स्टार्ट करूँगा तो नहीं होगा, और इसलिए वो एक्सक्यूज़ देते हैं या फिर पैसे नहीं है इसकी एक्सक्यूज़ देते हैं और मतलब टाल रहे हैं कि इतने टाइम पे स्टार्ट करूँगा, इतने टाइम पे स्टार्ट करूँगा। तो ऐसा नहीं है, पहले आपको स्टार्ट कर लेना चाहिए एंड बाद में आपको सोचना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैंने इसीलिए बनाया था इस वीडियो को। एक्चुअली मैं साइट का भी अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह होगी तो मैं दिखाऊंगा इसी वीडियो में, आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ शायद एडिटिंग में, तो वो भी देख लेना, या फिर आप खुद ही itssiteedit.com पे जाके विज़िट कर सकते हो। तो उतनी अच्छी ना तो मैं ब्लॉग लिखता था उस वक्त, ना ही उतनी अच्छी डिज़ाइन वगैरह थी। अगर आप कैच पेज मिलेगा गूगल पे तो देख लेना, बेसिक सी डिज़ाइन थी, ब्लॉगर की टेम्पलेट थी। तो ऑब्वियसली मैंने उसी से अर्निंग शुरू करी थी एंड अभी तो बहुत कुछ होने वाली हो रही है, बहुत आगे निकल चुका हूँ, पर स्टार्ट ब्लॉगर से ही हुई थी। तो आप भी कर सकते हैं और बेसिक से ही स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। कोई आइडिया है तो कमेंट करके बता देना और मुझे फॉलो कर लेना @itsbisnumohali। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।